नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित की ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज में। दुनिया जहां अभी कोविड-19 के जख्मों से उभर भी नहीं पाई थी कि खबरें आ रही हैं एक और नई बीमारी डिजीज एक्स की। यह बीमारी ऐसी होगी जो कोरोना से 20 गुना ज्यादा खतरनाक होगी, जिससे पूरी दुनिया में तकरीबन 50 मिलियन लोगों के मरने का अंदेशा है। तो जानेंगे आज के सेशन में कि क्या है यह डिजीज एक्स और इस डिजीज एक्स नाम की बीमारी के सोर्सेस क्या हैं, कितनी सच्चाई है इस खबर में। तो आपको बता दूं, यूके वैक्सीन टास्क फोर्स की पूर्व चेयरमैन जिनका नाम है कैट बिंगम और पूर्व पत्रकार और राजनीतिक सलाहकार टिम हिक्स ने मिलकर एक किताब लिखी, जिस किताब का टाइटल है द नेक्स्ट किलर, हाउ टू स्टॉप द नेक्स्ट पेंडेमिक बिफोर इट स्टार्ट्स, जिसका उल्लेख डेली मेल के अंदर भी किया गया। इस किताब में यह दावा किया गया है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने 25 के करीब वायरस फैमिलीज का पता लगाया है, जिनमें 10 लाख से भी ज्यादा अनदेखे वेरिएंट्स हैं और इन्हीं एक वेरिएंट्स में से कोई एक कारण बनेगा इस डिजीज एक्स का। इस किताब के अंदर दावा किया गया है कि ये बीमारी जूनोटिक होगी, यानी जंगली या पालतू जानवरों से इसका वायरस या रोगवाहक, जिसे आप पैथोजन कहते हैं, वो म्यूटेट होकर इंसानों में आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड-19, HIV और इबोला के साथ हुआ। आपको बता दूं कि इबोला की मृत्यु दर 67% है और बर्ड फ्लू की 60%, और पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 2 करोड़ के करीब था। 2018 में WHO के महानिदेशक ने एक बात कही थी कि हम किसी अनदेखी बीमारी के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन वो होगी बहुत ही खतरनाक। वो किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या कवक, जिसे फंजाई बोलते हैं, के कारण हो सकती है। और उसके 1 साल बाद ही हमने कोविड-19 जैसी महामारी का सामना किया। अभी हाल ही में नवंबर 2022 में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम ने डिजीज एक्स का फिर से उल्लेख किया है और कहा है कि हम लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी एकजुट होकर हम कोविड-19 की तरह ही इस बीमारी के लिए कुछ न कुछ सुरक्षा तत्व या तंत्र तैयार कर पाएंगे। इस किताब के अंदर यह उल्लेख किया गया है कि इस तरीके की महामारी का सबसे बड़ा रीजन औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के ज्यादा संपर्क में रहते हैं। अब पता नहीं कि यह बीमारी कब आएगी, इसकी तिथि या इसका साल कुछ भी निश्चित नहीं है। हम इसके लिए मेडिकली प्रिपेयर हैं या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि कोविड-19 के अनुभवों से हम इस बीमारी के घातक परिणामों को कुछ हद तक रोक सकें। तो मैं गार्गी सारस्वत आज आपसे विदा लेती हूं। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।